को और बांस को उसके नजदीक रख दिया और कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। देखो अब पूरी समाज में ने ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बाग से ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने अल्लाह बचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है। किसी और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ हो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूं, उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूं कि मैं सत्य हूं, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा कि ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। एक जिंदा आदमी मुर्दे का सो बनाया ऐसे उसमें और कहा लावारिस लाश थी, अब इसका अंतिम संस्कार करने जाना है। उन राज कर्मचारियों को भी आदेश किया, 2-4 लोगों को और कहा आप पीछे रहिए, एक तरफ उसको भी पकड़ाया जो मुजरिम था। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना, अब पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहां डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे, तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे, ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी हैं। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूं, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मनमुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे लेकिन वो मृत, तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। तो बोले देखो वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे आया। जो गुप्त पाप हमसे हो जाते हैं, जिनका ना सरकारी दंड मिलता है ना भागवतिक दंड मिलता है, जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर हैं, वो कह रहे प्रभु इस जन्म में तो बाल ब्रह्मचारी आपकी भक्ति करने वाला कोई दोष नहीं, फिर 6 महीना बाणों की सैया पर, और मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं। भगवान ने कहा 100 जन्म के बाद का ये पाप है। तो हम लोगों के बहुत जन्मों के पापों का क्रम चल रहा है। जैसे 13 वर्ष से बाबा जी हैं, भगवान के मार्ग में चल, दोनों किडनी फेल हैं। अब क्या है, ये पूर्व जन्म का कोई पाप है जो हमको दंड दे रहा है। तो अब इस जन्म का